सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े तमाम दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम पीयूष सेवल और आप देख रहे हैं जन संवाद। हाल ही के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर पंचायती राज के चुनाव हुए, जिसके अंदर सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जहां बहुत सारी पंचायतें निर्विरोध चुनी गई, तो वहीं बहुत सारी पंचायत के अंदर प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। हालांकि हम सभी जानते हैं कि अंत में जीत केवल एक ही प्रत्याशी की हो सकती थी, लेकिन जो प्रत्याशी किन्हीं कारणों से चुनाव नहीं जीत पाए, आखिर उनका क्या। तो आज का जो विषय है वो किसी सरकारी योजना का नहीं, वो बजट के प्रावधान का नहीं। आज का जो मुद्दा रहेगा वो रहेगा उन प्रत्याशियों के लिए जो किन्हीं कारणों से चुनाव नहीं जीत पाए। इससे पहले कि हम आज की वीडियो को शुरू करें, सबसे पहले मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने खुले मन से मेरी इस पहल में अपना समर्थन जाहिर किया, मुझे मार्गदर्शन दिया और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय के अंदर भी आपका सहयोग इसी प्रकार मेरे साथ बना रहेगा। तो चलिए आज का विषय आरंभ करते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि आज का विषय विकास योजनाओं, बजट या किसी सरकारी योजना का नहीं है। आज बात उन लोगों की है जिन्होंने पंचायत चुनाव लड़ा लेकिन जीत नहीं पाए। वो प्रधान पद के लिए लड़े, उप प्रधान पद के लिए लड़े, पंच के लिए लड़े, बीडीसी या जिला परिषद के लिए लड़े, लेकिन परिणाम उनके पक्ष में नहीं आया। और मैं जानता हूं कि आज बहुत से ऐसे लोग निराश होंगे। वो आपके परिवार के हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, वो गांव के हो सकते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, इतनी मेहनत की फिर भी हार गया, अब सार्वजनिक जीवन में रहने का क्या फायदा। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपसे एक अलग दृष्टिकोण साझा करना चाहता हूं। आप सिर्फ एक पल के लिए सोचिए कि यदि आपको आपके वोट के अतिरिक्त एक दूसरा वोट भी मिला है, तो इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ है कि किसी एक व्यक्ति ने आप पर विश्वास किया, किसी ने यह सोचा कि हाँ, यह व्यक्ति मेरे गांव और मेरे क्षेत्र, मेरे समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकता है। और यदि आपको 100 वोट मिले तो 100 लोगों ने आप पर विश्वास किया। यदि 500 वोट मिले तो 500 परिवार ने आपसे उम्मीद की। और यदि 1000 वोट आपको मिले तो हजारों सपनों ने आपके साथ चलने का निर्णय किया। तो आप ही बताइए, क्या यह छोटी बात है? बिल्कुल नहीं। साथियों, चुनाव का परिणाम यह तय करता है कि पद किसे मिलेगा, लेकिन यह तय नहीं करता है कि समाज की सेवा कौन कर सकता है। साथियों, सेवा करने के लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि पद जिम्मेदारी को आसान बना सकता है, लेकिन जन सेवा का रास्ता कहीं ना कहीं पद से होकर नहीं गुजरता। रामधारी सिंह दिनकर जी की एक पंक्ति है कि मनुष्य जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। और इसमें मैं एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगा कि जब मनुष्य समाज के लिए काम करता है, तो हार भी उसके एक अनुभव का हिस्सा बन जाती है। आज यदि आप चुनाव हार गए हैं, तो आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है कि आप निराश होकर घर बैठ जाएं और लोगों से दूरी बना लीजिए, और जिन्होंने वोट नहीं दिया, अब ताउम्र उनसे शिकायत रखिए और अगले 5 साल केवल आलोचना कीजिए। दूसरा रास्ता आपके पास क्या है? दूसरा रास्ता कहता है कि आप लोगों के बीच में रहिए, आप ग्राम सभा में जाएं, आप जनता की समस्याओं को उठाएं, आप युवाओं की मदद करें, आप महिलाओं की आवाज बने, आप वृद्धों को सहारा दें, आप विकास कार्यों में सहयोग कीजिए और यह साबित कीजिए कि आपका उद्देश्य केवल चुनाव जीतना नहीं था, आपका उद्देश्य वास्तव में समाज सेवा करना था। याद रखिए साथियों कि लोग केवल चुनाव नहीं देखते, लोग आपका व्यवहार भी देखते हैं, वो आपकी नीयत भी देखते हैं, वो आपके धैर्य को भी देखते हैं, वो आपकी सेवा भावना भी देखते हैं।
कई बार जनता उस व्यक्ति को अगले चुनाव में चुनती है जो हारने के बाद भी जनता के साथ खड़ा रहा। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा। वो कहते हैं कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। साथियों, यह केवल एक कविता नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक जीवन का एक दर्शन है जिसे आज अपने जीवन में हमें जरूर उतारना चाहिए। यदि आपका उद्देश्य केवल एक पद पाना था, कुर्सी पाना था, तो शायद चुनाव परिणाम के साथ आपका सफर समाप्त होगा। लेकिन यदि आपका उद्देश्य जन सेवा का था, तो आपका सफर आज से शुरू हुआ है। मैं सभी विजेता प्रतिनिधियों को हार्दिक बधाई देता हूं और उतनी ही श्रद्धा और सम्मान के साथ उन सभी उम्मीदवारों का भी अभिनंदन करता हूं जिन्होंने लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लिया। क्योंकि लोकतंत्र केवल विजेताओं से नहीं चलता, लोकतंत्र उन लोगों से भी चलता है जो परिणाम चाहे जो भी हो वो समाज के साथ खड़े रहते हैं। अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि एक भी व्यक्ति ने आप पर विश्वास किया है, आपका समर्थन किया है, तो आप उस विश्वास का सम्मान कीजिए, जनता के बीच रहिए, सकारात्मक भूमिका निभाइए, समस्याएं उठाइए, समाधान सुझाइए और सेवा का यह सफर जारी रखिए। क्यों? क्योंकि हार चुनाव की हो सकती है, लेकिन जन सेवा की नहीं। साथियों, मैं हूं डॉक्टर पीयूष और आप देख रहे थे जन संवाद। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं और यह वीडियो अपने उन सभी दोस्तों के साथ, साथियों के साथ जरूर शेयर करें जिन्होंने पंचायती राज के चुनाव में भाग लिया, चाहे वो विजेता रहे, चाहे वो जीत नहीं पाए। सभी के साथ ये वीडियो जरूर साझा कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।